क्वेश्चन नंबर 4 में कितना प्रोडक्शन है प्रोसेस ए का। तो प्रोसेस ए का बेटा 36,000 प्रोडक्शन है। कितना प्रोडक्शन है? 36,000। आप यूनिट में आने के 36,000 रख दीजिए। अब बारी आ गई मटेरियल। ध्यान से देखो बेटा, मटेरियल अब प्रश्न में 36,000 में प्रोडक्शन करना है। इसके लिए दिया गया मटेरियल, चेक कीजिए मटेरियल कितना है, 60,800 रुपए। इसके बाद दूसरे नंबर पे बेटा ओवरहेड, क्या है आपका ओवरहेड, कितना ओवरहेड दिया गया है 11,200 रुपए हो गया। इसके बाद इसमें और कोई मद नहीं मिला है, हम क्या करते हैं इसका टोटल कर लेते हैं। यूनिट 36,000 सेम टू सेम है, पैसा जोड़ा गया 60, 11, 71, 72,000। ठीक, इधर न तो सेल ऑफ स्क्रैप है न किसी प्रकार का लॉस है, कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं इसी को डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं बाय ट्रांसफर प्रोसेस बी। कहां पे ट्रांसफर करें इसे? प्रोसेस बी में। कितना यूनिट है? 36,000 यूनिट है। इसका कास्ट कितना आया है? 72,000 आया है। अब यहाँ पे आप कास्ट पर यूनिट निकालना चाहो निकाल लो। कास्ट पर यूनिट 72,000 बटे 36,000 डिवाइड कर देते हैं, 2 रुपए आ गया है आपका। कितना आया? 2 रुपए। अब टोटल कर देते हैं, ये 36,000 72,000। प्रोसेस ए आपका कंप्लीट हो गया। बारी आ गई प्रोसेस बी की तरफ। हम लोग बढ़ते हैं बी प्रोसेस की तरफ बेटा। सेम फार्मूला, पार्टिकुलर टोटल सॉरी यूनिट टोटल पार्टिकुलर यूनिट और टोटल। सबसे पहले यहाँ पे आप टोटल रख दीजिए, ये यूनिट है आपका और ये आपका सेम वही चीज पार्टिकुलर, फिर यहाँ पे टोटल यूनिट और यहाँ पे पार्टिकुलर। कौन सा प्रोसेस सॉल्व कर रहे हैं ये यहाँ पे लिख देंगे, प्रोसेस बी। अब क्या करेंगे, जो प्रोसेस ए से मैं ट्रांसफर किया था बी के लिए, सबसे पहले उसे लाऊंगा और अगर प्रश्न में कुछ ओपनिंग स्टॉक वगैरह दिया गया तो रखूंगा। तो चेक किया गया तो प्रोसेस बी में ओपनिंग स्टॉक दिया गया बेटा 4,000। कितना दिया गया है? 4,000। आप डायरेक्ट रखिए ओपनिंग स्टॉक 4,000। अब आप कहेंगे कि इसका दाम कितना है सर? यूनिट तो 4,000 है। देखिए यहाँ जब ट्रांसफर कर रहे थे कास्ट पर यूनिट कितना था? 2 रुपए। तो 4,000 गुणे 2 कर देते हैं, इसका टोटल कितना हो गया बेटा? 8,000। अब हम ए प्रोसेस से ट्रांसफर लाते हैं टू प्रोसेस ए। जो ट्रांसफर किए थे प्रोसेस बी के लिए, कितना यूनिट था? 36,000 यूनिट है, जिसका कास्ट कितना था? 72,000 था। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रोसेस बी में, चेक करते हैं हमारे पास मटेरियल कितना है। टू मटेरियल चेक कीजिए कितना मटेरियल है? 24,000। मटेरियल के बाद बेटा बारी है ओवरहेड की। टू ओवरहेड, कितना है ओवरहेड? 10,000, 10,500। टोटल कर लेते हैं इसको। ये टोटल यूनिट हो गया बेटा आपका 40,000। कितना यूनिट हो गया? 40,000। अब पैसा जोड़ लेते हैं, 72, 8, 80, 80 और 24 1,04,000। 1,04,000 में 10 जोड़ दिए, 1,14,500। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में दिया गया बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक पहले जो कुछ भी दिया गया वो कैलकुलेट करके आप रख लो। बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,000 यूनिट दिया गया है। कास्ट पर यूनिट कितना आया था? 2 रुपए। 1,000 गुणे 2 बराबर 2,000। अब आते हैं बाय प्रोसेस प्रोडक्शन। ठीक, कितना दिया गया? 37,500। अभी इसका दाम नहीं रखना है आपको। अब ध्यान से देखिए, आपका यूनिट कितना था? 40,000। क्लोजिंग में बचा 1,000, यानी 39,000 यूज किए गए, लेकिन दिखा रहा है कि मैंने 37,500 ही यूज किया। तो घाटा कितना लगा? क्लियर हुआ? ध्यान से देखिए, टोटल 40,000 है। 40,000 बेटा 1,000 क्लोजिंग स्टॉक है और 37,500 इसका उत्पादन है। तो घाटा कितना लगा मुझे? तो 40,000 में 38,500 घटा दिए, हमारा लॉस कितना आया? 1,500 आया। यहाँ पे हम डायरेक्ट रख देते हैं बाय लॉस 1,500। ठीक, इस लॉस का कोई पैसा नहीं निकालना है, बाय प्रोसेस का पैसा निकालना है। कैसे आएगा? 1,14,500 2,000 घटा दिए तो मेरा आ गया 1,12,500। अब आप जोड़ घटाव कर दीजिए, टोटल हो गया आपका 40,000 और ये हो गया 1,14,500। तुरंत आप यहीं पे कास्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर दीजिए। कास्ट पर यूनिट तो 1,12,500 बटे 37,500 डिवाइड कीजिए इसको, देखते हैं कितना आता है। ये 3 रुपए। ये आपका आ गया बेटा कास्ट पर यूनिट। अब बारी आ गई प्रोसेस सी की। ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस सी सेम फॉर्मेट पे सॉल्व करना, कोई चेंजिंग नहीं है। पार्टिकुलर यूनिट टोटल पार्टिकुलर यूनिट और
टोटल। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर इसके पास ओपनिंग स्टॉक है प्रोसेस सी में तो वो रखेंगे हम। तो देखते हैं शायद ओपनिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक 16,500 ओपनिंग स्टॉक है। और अब प्रोसेस बी का कास्ट कितना है, 3 रुपए। 16,500 गुणे 3 कर देते हैं, ये आ गया 49,500। उसके बाद जो मैं ट्रांसफर करके लाया हूँ प्रोसेस सी का, ये रहा आपका प्रोसेस सी जो ट्रांसफर है, उसे मैं रखता हूँ टू प्रोसेस बी। कितना ट्रांसफर किए यूनिट बेटा, 37,500, जिसका दाम आया है 1,12,500। अब देखते हैं सी के पास अपना कोई मटेरियल वगैरह है। टू मटेरियल तुरंत रखते हैं 58,500। चेक करते हैं क्या इसके पास ओवरहेड है, अगर है तो वो ही रख देते हैं हम लोग 12,000। अब इसका टोटल करते हैं, जोड़ते हैं सब कुछ। ये 37, 16, 53, 53 एक 54,000 यूनिट हो गया, जिसका कास्ट कितना आ रहा है ये चेक करते हैं। 1,12,000 ये है, 58 ये है, 1,70,000, 1,70,000 40, 2,10,000, 2,19,000, 2,20,000, 2,20,000 में 12 जोड़ दीजिए, 2,32,000 आ रहा है। आप दोबारा काउंट कर लीजिए एक बार। 49,500 में 500 डाल दिए, 50,000 हो गया। 50,000 में 1,12,000 जोड़ दिए, 1,62,000, ये आ रहा है 2,32,500 रुपए। कितना आ रहा है टोटल, 2,32,500 बेटा। अब चलते हैं क्रेडिट पक्ष में, ध्यान से देखिए मेरे साथ। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक है तो आप उसे रख दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक, क्या प्रश्न में क्लोजिंग स्टॉक है, चेक कीजिए। 5500 क्लोजिंग स्टॉक है। कास्ट पर यूनिट ऑलरेडी निकाला गया था 3 रुपए। 5500 गुणे 3 कर देते हैं, आ गया 16,500। बाय फिनिश स्टॉक, अब प्रश्न में फिनिश स्टॉक भी दिया गया है, आप तुरंत उसे रखिए कितना फिनिश स्टॉक है। प्रश्न में देखिए फिनिश स्टॉक कितना है, तब हम आराम से लास्ट कैलकुलेट कर लेंगे। बाय फिनिश स्टॉक क्वेश्चन में कितना दिया गया है, जहां पे प्रोडक्शन है वही फिनिश स्टॉक है। एबीसी का जो भी है कितना है, 48,000 फिनिश स्टॉक है। अब ध्यान से देखिए आप लास्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल आपका 54,000 है और इधर 5500 क्लोजिंग है और 48,000 प्रोडक्शन है। 48, 5, 53, 53,500। 54,000 में 53,500 घटा दें बेटा, मेरा लास्ट कितना आया, 500 यूनिट आया। लास्ट का पैसा नहीं निकलता। अब फिनिश स्टॉक का पैसा कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करें। 2,32,500 में 16,500 घटा देते हैं, हमारा आ गया 2,16,000। कितना आ गया, 2,16,000। अब क्वेश्चन आप कंप्लीट कर दीजिए। ये टोटल हो गया 54,000 और ये हो गया 2,32,500। आप तुरंत यहीं पे कास्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लीजिए। कास्ट पर यूनिट आपका 2,16,000 बटे 48,000 डिवाइड करेंगे, हमारा आ गया 4 रुपए पर यूनिट। 4 रुपए 50 पैसे, सॉरी 4 रुपए 50 पैसे पर यूनिट हो गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देख लीजिए, जो कि 3 प्रोसेस में आपको लगाना था, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। इस क्वेश्चन में खास बात क्या था, सिर्फ लॉस कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना आपको, लॉस। और लॉस निकालने के लिए ऑलरेडी आप जानते रहिएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन। ठीक बेटा, क्या रखेंगे, प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस लास्ट प्रोडक्शन। हो गया, ये फार्मूला आप यूज कर देंगे, आपका एनी टाइम लॉस निकल जाएगा। और लास्ट में ध्यान रहे उसका मूल्य हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है।